हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में बसंत का लेसन नंबर 8 ऐसे ऐसे एक एकांकी है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है। इसको लिखने वाले विष्णु प्रभाकर जी हैं, यानी इसके राइटर विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है। और इस एकांकी में उन्होंने मोहन नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बताया है जो स्कूल का काम तो करता नहीं है और फिर मास्टर जी की मार से बचने के लिए स्कूल में बहाना बनाता है कि मैं स्कूल में नहीं जाने के लिए बहाना बनाता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एकांकी का आरंभ 8-9 वर्ष के लड़के मोहन के कराहने से होता है। वो बहुत तेज कराहता रहता है। तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या हुआ। उसकी माँ उसके पापा से पूछती है इसने कुछ खाया था क्या। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, कुछ नहीं खाया था, अभी तक तो ठीक था, थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक बोलने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है पता नहीं क्या हो गया। उसकी माँ दुखी हो जाती है, उसे सब चीज़ें देती है। कहती है मैंने इसे हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे दिया, लेकिन इसके पेट में दर्द या ऐसे ऐसे जो पेट में जो ऐसे ऐसे है वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर उसके जो उसके वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वैद्य जी आते हैं। उसके जो पड़ोस में दीनानाथ जी होते हैं, वैद्य जी को लेके आते हैं। मोहन के पिताजी जो हैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं। तो मोहन की माँ, पिता और दीनानाथ जी की बातचीत चलती रहती है और मोहन बीच बीच में कराहता रहता है। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, पिताजी भी उसके डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तभी वैद्य जी आ जाते हैं और वैद्य जी बताते हैं कि मोहन के जो पेट में जो है वायु का प्रकोप है, यानी कि कब्ज होने के कारण उसके पेट की वायु से पीड़ा दे रही है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पुड़िया दे दूँगा जिससे दस्त होगा और उसके पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। तो मोहन के पिताजी जो है वैद्य जी को पैसे देते हैं और उनके पड़ोसी दीनानाथ जी जो होते हैं वो वैद्य जी के साथ पुड़िया लाने चल देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब उसके पेट को देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं मोहन की, और वही बताते हैं कि मोहन को कब्ज और बदहजमी हो गई है। तो मोहन के पिताजी जो उन्हें 10 रुपये का नोट देते हैं डॉक्टर को और उसके साथ दवा लाने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से वैद्य जी देख कर चले जाते हैं और डॉक्टर भी देख कर चले जाते हैं। फिर जो है वो मोहन के यहाँ पे उसके मास्टर जी आते हैं। उनके मास्टर जी को जब पता चलता है कि मोहन के पेट में कुछ बीमारी है, यानी कि उसके कुछ पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्हें पता होता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है। वो तो देखते ही समझ जाते हैं कि यह तो नाटक कर रहा है। तो मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन कोई जवाब नहीं देता, यानी मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन जो है वो स्कूल से बचने के लिए ये सब कर रहा है। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दिया जाएगा, अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मोहन जो है उसी समय उठ जाता है और सवाल करने लगता है। और मोहन की माँ जो है वो हैरान हो जाती है और देखती है कि इसने कैसे मतलब जो है नाटक किया था। तभी दीनानाथ जी और मोहन के पिता भी वैद्य और डॉक्टर साहब की दवाई लेकर आ जाते हैं। वो ही मोहन को ठीक देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने कैसे नाटक किया स्कूल की डांट और सजा से बचने के लिए, और वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और यहीं पर जो एकांकी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको दोबारा से पढ़ना। अब इनके शब्दार्थ देखते हैं हम। वैद्य, वैद्य होता है हकीम। फिर है दृश्य, दृश्य होता है बच्चों नज़ारा। उम्र, उम्र होता है आयु, क्लास कक्षा। बेचैन, व्याकुल। गलीचा, गलीचा होता है सूत या ऊन के धागे से बुना कालीन। अनशंट होता है फालतू चीज़ें। यकायक, अचानक। तकलीफ, पीड़ा। पीपरमेंट, पुदीने की जाति का एक पौधा। भला चंगा, स्वस्थ, ठीक ठाक। गुलजार, चहल पहल। नटखट, शरारती। धमा चौकड़ी, उछल कूद। वात, वात का मतलब तो शरीर में रहने वाली वायु। प्रकोप यानी बीमारी का बढ़ना। हर्ष, खुशी। छकाना, परेशान करना। तबीयत, शरीर या मन की स्थिति। ठगी सी, हैरान होकर। चकित, भी हैरान। अट्टहास, जोर जोर से हंसना। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आप इस लेसन को दोबारा से पढ़ना। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ भेज दूंगी, आपको अपनी कॉपी में करने और लर्न करने हैं। ओके बच्चों।